सतगुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन। सतगुरु के कोटि कोटि शुक्राने। हरिओम जी। न मन हूँ न बुद्धि न चित्त अहंकार, न मन हूँ न बुद्धि न चित्त अहंकार, न जिव्या नयन नासिका कर्ण द्वार, न जिव्या नयन नासिका कर्ण द्वार, न चलता न रुकता न कहता न सुनता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। न मैं प्राण हूँ न ही हूँ पंच वायु, न मैं प्राण हूँ न ही हूँ पंच वायु, न मुझ में घृणा न कोई लगाव, न लोभ मोह ईर्ष्या न अभिमान भाव, मैं धन राग गुण दोष विषय प्रियंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। न पुण्य न पाप सुख दुख से भी अलग हूँ, न मंत्र ज्ञान न तीर्थ और यज्ञ हूँ, न भोग हूँ न भोजन न अनुभव न भोगता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। न मृत्यु का भय है न मतभेद जाना, न मेरा पिता माता मैं हूँ जन्मा, न मेरा पिता माता मैं हूँ जन्मा, निराकार साकार शिव सिद्ध संता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। मैं निर्लिप्त निर्विकल्प सूक्ष्म जगत हूँ चैतन्य रूप सर्वत्र व्याप्त हूँ, मैं हूँ भी नहीं और कण कण रमनता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। ये भौतिक चराचर ये जगमग अंधेरा, ये उसका ये इसका ये तेरा मेरा, ये आना ये जाना लगाना है फेरा, ये नश्वर जगत थोड़े दिन का है डेरा, ये प्रश्नों में उत्तर उन्हीं हित दिगंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। न मन हूँ न बुद्धि न चित्त अहंकार, न जिव्या नयन नासिका कर्ण द्वार, न चलता न रुकता न कहता न सुनता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। हरिओम जी। शुक्राने सतगुरु के कोटि कोटि नमन। हरिओम जी। जिसका साहिब डाटा होए उसको मार सके ना कोई। डाटे का मतलब क्या है कि जब हम सत्य की तरफ चले तो हमारा सत्य परमात्मा इतना डाढ़ा है, हमारे लिए नहीं, हमारे लिए तो उसका वो हिसाब है जैसे कितनी बार चलता है कि बिल्ली के दांत तो वही होते हैं, उन्हीं दांतों से वो चूहा हड़प जाती है और उन्हीं दांतों से अपने बच्चे को उठाकर कोमलता से एक जगह पे रखती है। तो हमारे लिए तो बड़ा कोमल है क्योंकि अब हम उस रास्ते पे चल पड़े। तो वो इतना डाटा हो गया कि अब संसार में किसी और को वो आगे ही नहीं आने देगा। हमें कुछ भी, सच में अगर आपको लगता है या नहीं, हमें तो लगता है कि हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। इतना आश्चर्य होता है कि सब हुआ पड़ा है, संसार में कोई काम नहीं रह गया करने के लिए, किसी को अब छोड़ने की जरूरत भी नहीं है। अब छोड़ने लगता है किसी को छोड़ना है,
वो तो छूटा पड़ा है ना, पहले ही छूटा पड़ा है। पेड़ को जफ्फी हम डाल के खड़े हुए थे और हम कह रहे थे पेड़ नहीं छोड़ रहा, लेकिन जैसे ही हमने हाथ खोले तो पेड़ तो छूटा पड़ा। तो जो संसार को जफ्फी डालनी थी, देखो बड़ी करामाती बात है, चीज एक ही है, पहलू दो है। सिक्का एक ही होता है ना, सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना। ऐसी चीज तो एक है, उसके पहलू दो। अब भगवान कहते हैं हमने संसार छोड़ा, संसार छोड़ा। हमने छोड़ा क्या? वो बाहर वाले को छोड़ के हमने भीतर वाले को पकड़ लिया। लगता है कि बाहर वाले को हमने छोड़ दिया, कि जो संसार मुझे बाहर दिखाई दे रहा है ना, बाहर क्या है? बाहर नाम रूप। अब मैंने नाम रूप को छोड़ दिया, क्योंकि जब तक हम नाम रूप में फंसे हुए हैं तो हमें बड़ी दुविधा होगी। ये फलाना अच्छा है, फलाना बुरा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, इसी में पड़े रहेंगे। लेकिन अब हमारी दृष्टि गुरु ने कहा पहुंचाई जो उसके भीतर है, भीतर की दृष्टि। वहां तक पहुंचने के लिए गुरु को भी हमारे साथ मेहनत करनी पड़ती है और हमें भी करनी पड़ती है, दोनों को। ये एक की मेहनत से कुछ नहीं होता कि आज गुरु आके बैठ जाए, साथ संगत ना आए, साथ संगत आ जाए, गुरु ना आए। तो दोनों की मिली जुली मेहनत से जो हमें गुरु ने सत्य वस्तु पकड़ाई, वो सत्य है परमात्मा। जब हमने उसको पकड़ लिया, अब वो परमात्मा इतना डटा है कि वो फिर किसी और को आगे नहीं आने दे। जिसने एक बार उसको चुन लिया, एक दुनियावी रिश्ते में भी शादी होती है, एक पत्नी को उसका पति मिल जाता है तो पता लग जाता है लोगों को इसकी शादी हो गई है, अब ये इसके पति के साथ जा रही है, अब इसको कुछ कहना नहीं, क्योंकि इसको इसका मालिक मिल गया है। तो फिर पति भी चाहे कैसा भी हो, वो डाटा होता है कि आंख दिखाए बिना वो भी नहीं रहता किसी को, फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे कैसे होगी, है ना। ऐसे ही हमें भी ऐसा डाटा गुरु मिला है, ऐसा डाटा परमात्मा मिला है कि एक बार जब हम उसके हो गए, बस अभी हम चल रहे हैं, तो चलते चलते भी वो हमारी इतनी संभाल करता है कि ये बच्चा अब जो सही राह पर चलने लगा है, अब ये कहीं और भटक ना जाए। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि जो मेरी शरण में आया है मैं इसकी लाज रखूं और इसको आप समान बना के छोड़। अब आप समान में क्या है? परमात्मा निरीक्ष है। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम मंदिर में मूर्ति को जाके कोई भी भोग लगाओ ना लगाओ, मूर्ति तो कुछ कहेगी नहीं, तुम्हारी मर्जी है, उसको कोई वस्त्र पहनाओ ना पहनाओ, मूर्ति तो कुछ बोलेगी। ऐसे ही परमात्मा, ऐसे ही सदगुरु भी। सदगुरु और परमात्मा फर्क नहीं है कुछ भी, एक बात एक ही है। पर अगर हम परमात्मा कह देते हैं तो चलो हमारी भक्ति आ जाती है, तो गुरु जो हमें ज्ञान दे रहा, अब उसने हमें एक तरफ करना है, और करना भी उसने अपनी तरफ है, क्योंकि अब हमारे ही कई जन्मों के संकल्प थे कि भगवान मुझे आकर मिलो, भगवान मुझे आकर मिलो, मैंने भगवान से आकर मिलना। तो भगवान ने अपना रूप सदगुरु को भेज दिया। अब सदगुरु कहिए या भगवान कहिए, बात तो एक ही है। अब सतगुरु से लगन जब ला बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगा ली ना एक बार, सिर्फ लगन की जरूरत होती है। शुरू शुरू में हम आते हैं लेयर ली, चलो देख आए, चलो हो आए, आज चले गए, चलो आप कोई काम आ गया संसार का, आज छोड़ दो। पर यहाँ तो ऐसा है कि अगर हम संसार में जाने की कोशिश भी करेंगे ना, ये जो भीतर वाला है ना, ये हमें जाने ही नहीं देगा, क्योंकि अब ये रस आने लगा। क्योंकि अब हमें हमारे स्वरूप का जब पता लगने लगा कि मैं वो हूं, मैं वो सत्य हूं मैं, तो मुझे असत्य को छोड़ना नहीं है। असत्य छूटा ही हुआ है। अब हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम किसी को फोन करें, किसी के घर जाएं ना जाएं, फोन करें ना करें, दुनिया में किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये सारा हमारे अपने ही हम संकल्पों से बंधे पड़े थे ना। लेकिन जब हमारे संकल्प शुद्ध हो गए, अब हमें सत्य की प्यास जब लगी ना भीतर में,
तो प्यास कितनी मीठी, कितनी आनंद वाली है। संसार की प्यास है तो संसार के लिए भागम भाग भी करनी पड़ेगी, इच्छाएं भी बढ़ती जाएंगी। तो संसार से हम जब दुखी हो गए भी क्या करें क्या ना करें, फिर भगवान कहता है, फिर सदगुरु कहते हैं आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, ले जाऊंगा भोपाल। जब हम गाड़ी में बैठ गए तो फिर उन्होंने ठेका ले लिया ना। जब ट्रेन में बैठते हैं तभी वो ठेका लेते हैं ना कि अब इनको वहां लेके जाना है, इन्होंने बॉम्बे जाना है तो इनको बॉम्बे पहुंचा ही दो। ऐसे जब हम भी सदगुरु की गाड़ी में आके बैठ गए तो अब गुरु के मन में हुई ना कि अब ये वहां पहुंचना चाहते हैं, अब इनको ये रस आने लगा है, धीरे धीरे रस बढ़ने लगा है कि और मिले और मिले और मिले। चलो ये इच्छा भी है एक संसार में थी कि और मिले और मिले और मिले, वो हमें हमेशा दुखी करके जाती थी। वो तो जैसे था ना भाई, आग में लकड़ियां और डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, ऐसे ही वहां भी क्या था, इच्छाएं डालते जाओ, पूरी तो कभी होती नहीं। लेकिन एक जब हमने इधर की इच्छा रख ली एक बार, मन मना भाव होकर, मन मना भाव, अब हम आते हैं, बच्चे आ रहे हैं, बड़े आ रहे हैं, अब किसी को जबरदस्ती तो नहीं, किसी को फोन तो नहीं करते, किसी को वो पनिशमेंट तो नहीं देते भी तुम नहीं आओगे तो ये कर लेंगे, सब अपने से ही आ रहे हैं। क्योंकि अब हमें वो चीज प्रिय लगने लगी। हमें जो मेरा अपना स्वरूप था ना, वास्तविक स्वरूप, वो प्रिय लगने, तब हमारी दौड़ उस तरफ लगने लगी। तो असत्य हमारा पहले भी छूटा पड़ा था, लेकिन हम उसके मोह के जाल में फंसे। लेकिन गुरु के शुक्राने कि गुरु ने वो जो मोह था वो हमारा संसार से हटा के परमात्मा में लगा। कितना लगाया कितना लगाया, जितनी प्रीत हराम से इतनी हरी से हो गए। संसार में जब कोई जानता ही नहीं, किसी के पिता को जानता ही नहीं है कि पिता परमेश्वर भी कोई है, तब उसे हराम की संज्ञा दी जाती है ना। तो जितनी प्रीत हमें संसार से थी उतनी हरि से, अब जब हरि से होने लगी तो हरि थोड़ा सा चतुर है, कहता है अभी अब थोड़ा सा मेरे स्पेलिंग भी बदल दे, अब तुझे हरि से प्रीत होने लगी है तो थोड़ा सा हरि कर ले, थोड़ा सा और जल्दी कर ले, ताकि इसी जन्म में ही हमारा जो काम है ना ये पूरा हो जाए। भले हमें संसार को चलाना कि साम दाम दंड भेद, कुछ समय अनुसार देना पड़े, कुछ दाम देना पड़े, किसी को थोड़ा नाराज भी करना पड़े, कोई बात नहीं। जिसको नाराज करते हैं फिर उसको अंदर से आता है अब इसको मना भी दो, चलो बच्चा नाराज हो गया थोड़ा हलवा बना के खिला भी दो। थोड़ा सा गुरु गुरु हमें सिखाते भी हैं कि थोड़ा सा भेद छिपा के, भेद अब हमें देखो गुरु कहते हैं भेद छुपा के रखो, पर अब हमें तो ऐसा लगता है भेद कोई है ही नहीं है जो छुपा के रखे। अब जब पर्दा उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा। अब जब पर्दा उठा ही दिया, अब संसार में हमारी इच्छाएं भी नहीं रही, किसी से रहा ही नहीं हमारा, अब हमारा वास्ता किससे, सिर्फ परमात्मा। तो सत्य कैसे अब हमारी पकड़ में आने लगा, हम सत्य को पकड़ने गए, सत्य हमें पकड़ने लगा। क्योंकि बड़ी मुश्किल से कोई बिरला वडभागी इस रास्ते पर चलता, परमात्मा तो बाएं पसारे बैठा कि इस मायावी दुनिया में माया को छोड़कर कोई मेरे पास आए तो सही। दुनिया क्या कर रही थी, वही हम भी कर रहे थे। हर कोई प्रभुता को भजे, प्रभु को भजे ना कोई। जो कोई प्रभु को भजे तो प्रभुता चैरी हो, चैरी मतलब दासी। हर कोई धन पदार्थ मांग रहा था, मुझे ये मिल जाए मुझे ये मिल जाए, भगवान को तो कोई याद ही नहीं कर रहा। जिसने भगवान को याद कर लिया, जो कोई प्रभु को भजे तो प्रभुता चेहरी। सच्ची में ऐसा महसूस होता है कि भगवान की याद में रहते हैं तो भगवान ही सूत से निकलवाता है, अगर उसको किसी की जरूरत है भी। इधर मुख से निकला नहीं और उधर भगवान ने पूरा किया। अभी हम यही बात कर रहे थे, जरा सा मुख से निकला, 1 घंटे में भगवान ऐसे घर आ गए दरवाजा खटखटा के कि ये ले। अब हम कहा वहां क्या करेंगे कि हमने इसकी इच्छा करी, फिर निकलवाने वाला भी मुख से निकलवाने वाला भी वो, और कैसे वो हमारी संभाल कर रहे हैं।
कैसे हमें इच्छा अनिच्छा दोनों से परे कर। अब कौन सी इच्छा करो बताओ हमें, किसी के मन में अभी भी कोई इच्छा आ रही है ना, तो प्लीज शेयर करो, शर्माना मत, बिल्कुल नहीं शर्मा। कोई बात नहीं, यहाँ आते हैं ना, डॉक्टर के पास आते हैं ना अपना इलाज कराने के लिए, तो जब तक हम डॉक्टर को अपना पूरा अंदर से खोल के नहीं बताएंगे कि मुझे क्या क्या तकलीफ होती है, तो डॉक्टर मेरा इलाज कैसे करे। वो भी डॉक्टर के पास जब सबको बाहर निकाल देता है, पेशेंट से ही बात करता है कि हाँ खोलो, अपना मन खोलो। और खास करके ये जो मानसिक डॉक्टर होते हैं, साइकेट्रिस्ट जो होते हैं, वो तो किसी दूसरे को और पास ही नहीं बैठने देते, क्योंकि सारा अंदर का हमारा भीतर का गंद कटर निकालना चाहते हैं। ऐसे हम भी आप लोगों से कहते हैं कि अगर किसी के मन में कोई भी किसी तरह की दुविधा चल रही हो, कोई भी इच्छा पड़ी हो, तो प्लीज बात करो। है किसी के मन में इच्छा तो क्या नहीं थी, आज ऐसी लग रहा है कि जैसे ना हर जन पिछले एक दिन चल रहा था। मतलब कैसे आपने हमें छोटी लाइन से बड़ी लाइन तक पहुंचाया, और कैसे आपके अभी भी जैसे के अंदर करके आया, तो सच में ऐसे लगता है कि आपके वचनों से बने हुए। अभी आपने जैसे मुक्ति और बंधन का बोला कि बंधन किस चीज का है? अगर है ही मुक्त, तो बंधन अब सिर्फ वचनों का है। सच में ये इसी तभी एहसास होता है। तो आपके बहुत बहुत शुक्राने हैं कि हर हालत में आपने हमें कैसे अपने साथ रहना सिखा दिया है कि मैं तो वही हूँ, तो ही तो कर दिया है। मैं तो हूँ ही नहीं हूँ, ऐसा मौका करता तो कैसे तीनों वर्ड ऐसे तो ऐसे लगता है कि बस फिर था कि तू ही तू और वो तू कौन है। तो सच में कैसे कहाँ से कहाँ आपने पहुंचाया है हमें नहीं पता, कब पहुंचाया है कैसे, बस हो गया है। बस छोटी लाइन, बड़ी लाइन कैसे आई, बड़ी छोटी लाइन बड़ी लाइन सुबह 4 बजे से दिमाग में ऐसे चल रही थी ना कि ये शरीर कि तू अंदर तू कैब हो खड़ी हो, बिल्कुल ऐसे हो रहा था। तो कह रहा हूँ जाना है, ऑफिस में जाना है, तो जाती है करके ठीक है हमें कहते हैं मैंने तो कोई बात नहीं, बात का टाइम है आपसे मेरे को जाना, इतने शुक्राने हैं कि कुछ होगा। जब कोई कहे ना कि हम भी साथ चलते हैं, तो बोलो चलो। तो ये सब मेरे स्वरूप है, और कैसे इन सबने मेरा साथ ऐसे दिया है इस शरीर का, तो ऐसे लगता है कि हर वक्त कहते हैं यही सबसे बड़ा त्योहार है जो आपने यहाँ पे बनाते हुए इतना बड़ा मुझे आपके बहुत बहुत शुक्राने हैं कि कैसे हमें अपने प्रेम से बांधा बहुत बहुत शुक्राने ही करते हैं। शुक्रिया आपका हमारी बहुत संगत बहुत। के लिए हाँ, आपके भी शुक्राने हैं जो इतने अच्छे से बच्चों को ले रहे हो, लगा रहे हो, बहुत बहुत शुक्राने। इतना हर मुख परमात्मा का मुख है ना। अभी परसों ही कोई बात कर रहा था तो इतनी अच्छी उसकी बात लग रही थी। वही जो मोह की बात चल रही है, संसार के मोह की, कि इधर से हटेगा तो परमात्मा से लगेगा, या परमात्मा से लगेगा तो इधर से हटेगा। तो बड़ी अच्छी बात बोल रही थी कि चाहे आप वो कितने लाखों की गाड़ी में बैठे हो, कितनी बड़ी आपकी गाड़ी हो, महंगी हो, महंगी से महंगी हो, लेकिन अगर आपने एरोप्लेन पकड़ना है तो आपको गाड़ी छोड़नी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी ना। उसके बाद बड़ी अच्छी लगी, बहुत अच्छा बात करती है वो। तो कहने लगी हाँ दीदी ऐसा होता है ना। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो ऐसे जब हम सच परमात्मा के रास्ते पे चले हैं, तो संसार में कितने भी हमारे मोह वाले आ जाए, तो हमें उनको छोड़ना पड़े। अब हम सोचे कि दो नाव में पांव रख के, भाई एक पांव तो मेरा गाड़ी में हो क्योंकि मेरी गाड़ी तो बड़ी महंगी है, मैं इसको कैसे छोड़ी, और एक मैं एरोप्लेन में रख लूं। नहीं ना, एरोप्लेन में जाने के लिए मुझे अपनी कितनी महंगी गाड़ी हो छोड़नी पड़ेगी। ऐसे ही संसार हमें कितना भी प्रिय क्यों ना हो, कितना भी प्रिय क्यों ना हो, तो हमें संसार को थोड़ा सा वहां से मन हटाना। कुछ तो देखो, बोला ना कि साहिब डाडा हो, कुछ तो वो डाडा साहिब जो होता है ना, वो अपने आप ही कुछ ना कुछ ऐसा हमें दिखा देता है कि दूध में मक्खी है मत पियो। जब हम इस राह पर चलते हैं कि जैसे ही हमारी मति होती है, वैसे वैसे ही हमारे लिए सदगुरु या परमात्मा वैसे ही संसार की रचना कर देते हैं।
अब हमें सबसे बढ़िया बात है, अब हमें भगवान प्रिय लगने लगे। पहले सिर्फ हमारी भगवान से क्या होता था, सिर्फ मांग होती थी, लिस्ट होती थी कि ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो। अब देखते हैं कि वो लिस्ट तो सारी खत्म हो गई है, बस अब सिर्फ वो ही वो रह गया। और वो इतना इतना प्यारा लगने लगा है कि अब लगता है कि जैसे एक पल भी, बिल्कुल सही बात है जिसने भी ये बताया कि घड़ी एक भी बिसरू में राम से तो ब्रह्म हत्या मोह। अब लगता है एक पल, एक सेकंड के लिए वो बिसरता ही नहीं है। कैसे सच में अब आगे देखते हैं कि एक कदम हम चलते हैं, एक कदम जो आगे चलता है 100 कदम प्रभु चलता है। अब भगवान खुद तो पीताम्बर पहन के आएंगे नहीं, वो भेजेंगे क्या, अपने स्वरूप ही भेजे। तो भगवान अपने स्वरूप भेजता है, अपनी याद में रखता है। तो कितने हम अपने अपने भाग्य की सराहना करते हैं। ऐसी सत्य वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनाए। ये जो मेरे गुरु ने मुझे इतनी अमूलक वस्तु दी है ना, सच में ये सतगुरु की कृपा के बिना नहीं मिल सकती। पर सतगुरु फिर देखो, फिर नीवापन, वो कहते नहीं कृपा मेरी नहीं, कृपा तेरी है। कभी गुरु ने ये नहीं कहा कि मेरी कृपा, अपनी कृपा जो आप करे सो सेवक गुरु की मत ले। वो ये नहीं कहते कि मैं तुम्हें देता हूं, वो कहते हैं तुम्हारी अपनी कृपा का फल है। कितना नीवा होकर चलते हैं गुरु हमारे, कुछ नहीं लेना, कुछ देना नहीं, मगन रहना, लेकिन हृदय में जो एक जो है ना प्रेम का दीपक, एक ज्ञान का दीपक ऐसा जला देते हैं ना कि बस वो दीप फिर जलता ही रहता है। कितनी आंधी है, कितनी तूफान है, अंदर वाले मेरे दीपक को भी बुझा नहीं सकते। पर कभी कभी कुछ ऐसा होता है, वो भी सारा अपने कर्मों के अनुसार होता है, कि इतनी आगे बढ़ करके क्यों, फिर हमारा जो पांचवा शत्रु सामने आके खड़ा हो जाता है ना, अहंकार, वो अहंकार हमें ले डूबता। ना हम इधर के रहे, ना हम उधर के, ना सत्य हमारे हाथ में आया ना सत्य आया, बीच में लटके रहे। क्या हुआ, अध कच्चे चावल, अध पके चावल, उनका क्या होगा, कुछ भी नहीं। ना वो रखने लायक है, ना वो खाने लायक है। तो इसलिए हम कहते हैं अगर हमारी ईश्वर से लगी है, लगन लगी है, तो ये ऐसी है कि हमें मंजिल पर भी पहुंचा दे, और उसके बाद की सावधानी, मंजिल पर पहुंचने के बाद की भी सावधानी है कि अब हमने फिर नीचे नहीं, हमने गिरना। वैसे तो गुरु हमें गिरने ही नहीं देते, पर फिर कहीं कहीं हमारे कर्मों का कुछ ऐसा हिसाब किताब आ जाता है ना, कुछ ऐसा हमारे संकल्पों में कुछ हो जाता है कि हम फिर नीचे गिर जाते। उस वक्त बड़ा कष्ट होता है गुरु को कि इतनी मेहनत करने के बाद। चलो फिर हम कहते हैं गुरु तो फिर करुणा का सागर है, फिर वो हमारे लिए शुभ संकल्प करते हैं। थोड़ी देर के लिए अगर बच्चे को नहीं भी पता लग रहा, उसने गलत काम शुरू कर दिया, उसने नशा शुरू कर दिया, ये नशा है ना, माया का नशा ही है, नशा तो नशा ही है, चाहे वो सोचो तो चाहे ये सोचो। ये मद होने लगा हमें, माया का मद चढ़ने लगा, नशा चढ़ने लगा, तो फिर गुरु हमें खटाई खिला 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 किसी तरह से भी फिर हमें झंझोड़ झंझोड़ कर लगाते हैं। फिर आगे हर किसी का अपना हिसाब किताब होना हो। तो अभी जो बात चल रही थी कि ये मनुष्य जब ऐसा मिला है, इसी में तो एक विवेक जागृत होगा। रोज रोज बैठ कर, रोज अपने भाग्य की सराहना, रोज अपने भाग्य की सराहना। अब देखने वाले तो देखते हैं गली में वो डॉग्स हैं, कुत्ते हैं, अब धूप आती है तो वो धूप में इतने मजे से लेटे होते हैं, सो रहे होते हैं, उनकी आंख लगी होती है अच्छे से। तो ये कहने लगा है देखो ये कितने अच्छे हैं, इनको कोई फिक्र है। मैंने कहा अगर इनको फिक्र नहीं है
तो इन बेचारों को अपनी पसंद का कुछ मिलता भी नहीं, सारा दिन वो गली में घूम ले, तो कभी एक कोई डाल देगा रोटी का टुकड़ा, और वो भी इनके नसीब में होगा। तो ये अपनी मर्जी से तो कुछ नहीं कर सकते ना। तो कहाँ ये भाग्यशाली हो? सोने वाला भाग्यशाली होता है, जागने वाला भाग्यशाली होता है। हम भाग्यशाली हैं जिसे गुरु ने आके जगा दिया। तब जाग गए तो हम जागते रहे, बस परमात्मा से तेरी प्रीत कम नहीं होनी चाहिए। जगत रूठे तो रूठन दे, मुझे तो काम ईश्वर से, मुझे तो भगवान से काम। फिर जगत जब है ही नहीं, हम सामने वाले की भगवान देख के पूरी सेवा कर रहे हैं, सबको साथ लेके चल रहे हैं, फिर कैसे नहीं होगा काम हमारा? जगत रूठेगा कहां से? जगत तब रूठता था जब हम उसको जगत करके देखते थे। अब जब हमने देखा है ही जगदीश, तो फिर तुम्हारा व्यवहार भी तो उसके साथ ऐसा ही होगा ना। ये है ही जगदीश, है ही जगदीश, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। हर चीज में, जर्रे जर्रे में है जानकी भगवान की। और वो किसी सूझ वाली आंख ने पहचानी। वो सूझ वाली आंख ही हमारा विवेक चक्षु है, वो ज्ञान चक्षु। वो ही गुरु हमारा आके खोलता है, तीसरा नेत्र खोलता है। तब हमें हर जगह उसी का ही दीदार होता है कौन, है कौन, है कौन। और फिर आनंद सामने वाले को नहीं मिला, जिसको मैंने भगवान करके देखा, पता नहीं उसे आनंद मिलेगा या नहीं। और मेरे अंदर तो एक तृप्ति संतुष्टि आ गई, मेरे अंदर तो एक आनंद आ गया ना, कि आज मैंने सदगुरु की कृपा, सदगुरु को जितना आगे हम प्लस करते हैं ना, सही में उतना ही हम पाते हैं। कि सदगुरु की कृपा से आज मैंने इसको पहचान लिया, ये सूझ वाली आंख मुझे मिल। फिर देखो, एक विवेक के जागृत होने से षट संपत्ति के सारे अपने आप आ जाएंगे। चतुष्ट साधन जो है, विवेक जागृत तो हमें वैराग लेने की जरूरत ही नहीं, अपने आप ही वैराग आ गया। जब उसको हमने ना बेटा करके देखा, ना बेटी करके देखा, क्या देखा हमने उसको? है ही भगवान। क्या करके देखा? भगवान करके देखा, तो बेटा बेटी से वैराग आ गया ना। फिर उस मुख पे ना बेटा देखा ना बेटी देखा, तो उससे फिर हमारा मुंह कैसे होगा? विवेक के बाद वैराग लेने की जरूरत नहीं, वैराग अपने आप आ गया। जब वैराग आने लगा, कुछ चाहिए ही नहीं है, तेरे बिना मुझे कछु नहीं भाए, तो फिर क्या है? फिर मन पे कंट्रोल। अब हमें मन पे कंट्रोल करना भी नहीं पड़ता, अपने आप ही वहां से गुरु ने मन हटा दिया। क्योंकि अब बता दिया गुरु ने ना, ये सब क्या है, ये मिथ्या है, मिथ्या है, मिथ्या है। तो मरी हुई रानी को राजा गले थोड़ा लगाएगा। अब हमें पता लग गया ये मिथ्या है, मिथ्या है, मिथ्या है, तो अब हम उससे प्रीत थोड़ा करेंगे। मन पर कंट्रोल होने लगा, सब इंद्रियां अपनी मजे से बैठी, अब किसी को कष्ट नहीं देना ज्यादा। पता है ये इंद्रियां हैं, ये सब अपने अपने गुणों में बरत रही हैं। अब हमने क्या करना? उन पर भी कंट्रोल होने लगा, उनको भी थोड़ा चैन मिलने लगा। पहले आंख देखती थी, दूसरा देखती थी तो कर्म बनाती थी। अब आंख ने देखा है ही भगवान, तो कहाँ कर्म बनेगा? कानों से अब हमने क्या सुना? हे नर सुन कानों से उसकी वाणी। जब वाणी का आ गया क्या, आज मुझे बच्चा लोग आ गया, तो अब हमने वाणी का श्रवण करना शुरू कर दिया। आ जाओ। सारी इंद्रियां अपना अपना काम कर रही हैं, अपने अपने गुणों में परत रही हैं। और वो भी देखो, हर हर इंद्रिय का अब यूज होने लगा। कि कितना आंख पहले जाते थे तो कैसे पहले आंख गड़ा गड़ा के देखते थे ना संसार को आंख गड़ा के। लेकिन गुरु ने क्या बताया? देखो भालो, देखो भगवान की सुंदरता है, निहारो, पर तको मत, उसमें आंख गड़ा के मत बैठ जाओ।
ना हटो ना सटो, लो दोष चलो, हटो भी नहीं सटो भी नहीं, खिचड़ी एक होकर भी नहीं बैठो, और द्वेष रख के हटो भी नहीं वहां से किसी, लो दौड़ चलो। सच्ची समझ मिलने लगी ना, तो सच में हमारे से ज्यादा हमारा निराकार जो खुश होता है ना, कि अब ये बच्चा मेरी तरफ आने लगा, तो सच में ऐसे रास्ते साफ कर देता है। जैसे एक बच्चा चलता है तो चलना सीखता है, तो माँ को होता है ना, रास्ते में जो कुछ आ रहा है, खतरनाक चीज आ रही है, इसको हटा के पीछे कर दो। ऐसे ही भगवान की भी हमारे पर इतनी कृपा होती है, जब वो देखते हैं कि अब ये बच्चा मेरी तरफ आना शुरू हुआ है, तो हमारे रास्ते में आने वाली जितनी रुकावटें हैं उनको वो पीछे कर, एक सिर्फ अपना मन हमने परमात्मा को दिया, तो आज सच में हम माला माल, दुख सुख जग वाला व्यापे ना। संसार में तो हो रहे थे जरा सुखी जरा दुखी हो रहे थे, पर अब क्या लगता है, ना दुख है ना सुख है, नहीं शोक कुछ भी। अब किस चीज का शोक करो, लगता है किसी का शोक है हमें, किसी के जाने का दुख लगता है, कोई वस्तु चली जाए उसका शोक लगता है, अरे शुक्र है कोई ले गया, नहीं तो शायद पता नहीं अलगाव ही होना था, तो पता नहीं मौत ही आके हमारा अलगाव करवा देती। ले गया ना, ले गया। पहले पर गुरु हमें ये कहता है ना, लापरवाह भी नहीं बनो। हर चीज तो गुरु हमें यहाँ खोल खोल के सिखा देते हैं कि लापरवाह भी नहीं बनना। हाँ, अंदर से बेपरवाह है, छूटे पड़े। बस एक सत्य को पकड़ने से इतना बड़ा मिथ्या संसार हमारे से छूट जाता। अगर हम अपने से करने चलते हैं तो बिल्कुल नहीं कर सकते, कि सतगुरु की कृपा के बिना, सत्संग के बिना विवेक ही नहीं खोल, कैसे करो। कि आज हम देखते हैं कि आज हमें जैसे ये विभाग त्याग लक्षणा, आज हमें कहते हैं कि गीता का इतना इंपॉर्टेंट श्लोक है, हमने गीता भी अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, गुरु के मुख से ही जो गीता निकलती है, बस वही थोड़ी सी पकड़ लो। सिर्फ जैसे गुरु ने इसका विभाग कराया, देह और आत्मा का विभाग, तो जो सच है, अब सच में प्रीति होने लगी ना, आत्मा अब प्यारी लगने लगी, देह से हमारा अब जो कनेक्शन है वो कट होने लगा। बस सिर्फ हमने इसको यूज किया किसके लिए, ये मेरा प्रभु मिलन का साधन, तो इसको बस देह को पीछे करते 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 करते, इसका त्याग करते हुए, फिर जो आत्मा है वो आत्मा रह जाएगी। अब आत्मा है तो उसके लक्षण अपने आप ही प्रकट होंगे, हमें करने नहीं पड़ेंगे। मैं सारी इच्छाओं को कैसे छोड़ दूं, मैं सारी इच्छाओं को कैसे छोड़ दूं, सच में उन इच्छाओं का त्याग अपने आप होने लगा। अब जागृत हो गया विवेक ना, क्या चाहिए, चाहिए भी क्या, और मैं भेंट भी किसी को क्या करूं। फिर जो हिसाब किताब बने पड़े हैं, पता नहीं, हमें तो समझ ही नहीं आती वो निराकार कैसे आके हिसाब किताब पूरे कर रहे। अब लगता है हमने किया क्या, क्या किया हमने, कुछ भी तो नहीं किया, हो गया, हो गया, बस बैठो देखो तमाशा देखो, हो गया, मुझे कुछ करना ही नहीं है। भाव देने वाला कौन है, जिसने भाव दिया, उसने वो, उसी ने हिम्मत दी, उसने करवा भी लिया। हमने किया क्या, हम बस एक याद आ जाए कि हम यहाँ संसार में क्या करने के लिए आए। सिर्फ एक ही काम था, एक ही काम, इतना सुंदर मनुष्य चुला जो हमें भगवान ने पहना कर भेजा, सिर्फ एक काम के लिए कि मैं तुझे आप समान बना रहा हूं और तू इसी जन्म में मेरे साथ मिलकर एक। तो सच में चोला हमारा मिला भी बड़े पुण्य कर्मों के फलस्वरूप, लेकिन उसकी कदर आकर सतगुरु ने, जिसने इस चोले की कदर कर ली वो यो मोजा माना। आज लगता नहीं, हमें तो लगता है कि हम तो दुनिया के सबसे सबसे ज्यादा भाग्यशाली व्यक्तियों में से एक, क्योंकि आज अब हमारे पास जो गुरु ने हमें वो अमोलक वस्तु दी ना, कृपा कर अपनाया, कृपा कर और पा, गिरो और पाओ,
उसको हमने अपनाना है। अब हमारा विवेक जागृत हो गया है, अब हम फिर से नहीं गिरेंगे उस गड्ढे। बड़ी मुश्किल से गुरु ने हमें उस दलदल में से निकाला। मोह की दलदल में से निकलना कोई आसान नहीं है। ये कैसे गुरु ने हमें, ऐसा लगता है कि जैसे बालों से भी खींच करके ना वो हमें निकालते हैं इस मोह की दलदल। तो अपने भाग्य की सराहना करते हुए कि अब तो इतने जन्मों के बाद, इतने जन्मों के पुण्य कर्मों के फल स्वरूप ये देही मिली है, और ऊपर से सोने में सुहागा कि आज हमें सतगुरु मिल गए। मनुष्य देही भी मिलती है, लेकिन अगर आज हम देखते हैं कि अगर आज हमें सदगुरु ना मिले होते तो हमारा भी वही हाल होता। फिर 84 तैयार थी, फिर 84 हमारी तैयार थी, क्योंकि कर्म बना रहे हैं, बना रहे हैं, बना रहे हैं, हमें पता ही नहीं लग रहा। अब ये कर्म बनाया, समझो दूसरा जन्म तैयार। एक कर्म को करके हमने अपने खाते में खुद ही प्लस करते हैं, मैंने किया, कोई और इसमें भागीदार नहीं है। वो जो मैंने किया उसने हमें, और फिर हमारा दूसरा जन्म तैयार कर दिया। तो आज कैसे हम बच गए? कर्मातीत हो गए, कर्म करते करते हुए निह कर्मी। कि कर्म हमारे शरीर से हो भी रहे हैं, फिर भी हम निह कर्मी है, हमारे खाते में कोई कर्म प्लस नहीं, मैंने किया ही नहीं। साहब गुरु ने मुकरने की कला बता दी। होशियार वकील है, उसने बोल दिया कि जज के सामने जाओगे, बस जो जज कहे तुम मुकर जाना, कि मैंने किया ही नहीं। पर इसका कहां से शुरू करना? ये सतगुरु ने बताया कि अपने सत्कर्म से पहले सदगर्म का अहंकार खत्म कर। मैंने किया ही नहीं, हो गया। जब हम अच्छे हो गए, हमारा अंतःकरण शुद्ध हो गया, तो हमारे भाव अच्छे होने लगे ना। अब मन करेगा किसी का दिल दुखाए, किसी की चोरी करे, अब तो यही रहता है कि उसे नहीं पता, पर मेरा भीतर वाला जानता है कि मैंने उसको इतने देने। वो उससे आज बात करूं, वो बोली हुई है, पर मेरे भीतर है कि नहीं। और अब जब मेरा भीतर वाला जागृत हो गया, अब वो ही हर पल मुझे सावधान करने लगा कि देख ले, अगर रह गया हिसाब किताब रह गया जो तुझे याद है। एक तो है कि भगवान ने भुला दिया, भूल गए अनजाने में। पर सच में कहते हैं कि ये सच का ऐसा रास्ता है कि परमात्मा भूलने ही नहीं देता। सब तरफ, चारों तरफ से भगवान हमारी संभाल कर रहा है कि अब इसका आगे कोई दूसरा कर्म ना बने, जिससे आगे फिर इसको नए जन्म ना लेना पड़े। पता नहीं नया जन्म किस रूप में मिले। अब तो मनुष्य जन्म है, गुरु अंग संग है। अब तो अपने भाग्य की सराहना करते हुए थकते नहीं कि आज ऐसे मुझे सतगुरु मिले कि जिन्होंने मुझी में ही मेरा रूप दिखा दिया। ना जाने कौन जन्म के पुण्य थे, ऐसा सतगुरु पाया। कौन से हमारे पुण्य जन्म ऐसे के कर्म जो थे ऐसे थे कि आज हमें ऐसा सतगुरु मिला, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म सतगुरु, जो हमें आत्मा का निश्चय करवा रहे हैं, बता भी रहे हैं कि तू आत्मा है, और उसके आत्मा का निश्चय भी करवा रहे हैं, और हरदम हमें सावधान रहने की कला भी सिखा रहे हैं। सावधान, बहुत सावधानी का रास्ता है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो सावधान हो जाए, अपनी सफाई, अपनी सच्चाई। सबसे ज्यादा आनंद जो हमें सतगुरु की बातों में सबसे बढ़िया जो बात लगी ना, सबसे बढ़िया बात एक ही लगी कि अपनी सफाई, अपनी सच्चाई। पहले तो मुखोटे पहन पहन के घूम रहे, अपने व्यक्तित्व की चोरी कर रहे, लेकिन अब गुरु ने क्या किया? हर पल मुझे अपनी सच्चाई सफाई में रहना सिखा। अपने प्रति सच्चे, अपने प्रति सच्चे। अब मेरा भीतर वाला जागृत हो गया है, अब मुझे उसको जवाब देना है। वो देख रहा है, वो देख रहा है, इन आंखों से वो देख रहा है। तो करते करते ऐसे ही हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। फिर मंजिल पर पहुंचने के बाद और सावधान। गुरु ने इतनी मुश्किल से ये हमें निष्कामी जीवन बना कर दिया। अब गुरु हम तेरे ही कार्य में लगे, कहीं भी जाओ गुरु आपके कार्य।
गुरु आपका कार्य, हर काम मेरे गुरु का काम। फिर गुरु ऐसा कोई कार्य हमारे से होने भी नहीं देगा कि जो हमारे पर भी लाज लगवाए और गुरु पर भी लाज लगवाए। तो उसी को करते करते हमारा प्रेम बढ़ने लग जाएगा, ईश्वरीय प्रेम हमारा जागृत हो गया, संसारिक प्रेम हमारा खत्म हो गया। अब आप रहते हैं ईश्वर में, अब हमारा संसार ही अलग हो गया। अब हमें लगता ही नहीं, कोई कितना भी कह रहे ये कलयुग है कलयुग है, हम तो कहते हैं नहीं, हम तो सतयुग में रहते हैं, क्योंकि है ही सत्य परमात्मा का युग। कलयुग कहां से है, जब भीतर में कला क्लेश ही नहीं है, तो कलयुग कैसे इसको नाम दे। हम सतयुग में ही रहते हैं, हर बात में शुक्र है, शुक्र शुक्र है, हर बात में शुक्राना, बस उसका शुक्राना करते चले, जो अपने जीवन का असली मकसद है उसकी तरफ बढ़ते चले। कोई इंगड़ी सिंगड़ी नहीं, कोई कुछ नहीं, असि दुनिया तो की लेना, साडा रब भी राजी। सीधी सी बात मन में ले आओ, अब हमने दुनिया से लेना क्या, मेरा रब भी राजी, बस मैंने अपने रब को राजी करना है, वो राजी तो सब राजी। प्रेम से अपनी ये जो नैया है इसको आगे बढ़ाते चलो, अपने प्रेम के सागर में गोते लगाते रहो, जीवन अपना धन्य हो जाएगा। अपना धन्य करोगे फिर साथ में औरों का भी धन्य करो, ठीक है। किसी को कोई बात पूछनी हो, कहीं अड़चन आ रही हो, कहीं होता है, कहीं अड़चन लगती है, नहीं लगती, बिल्कुल नहीं, वेरी गुड। किसी को भी किसी के मन में ये बात सुना, हम ये नहीं कहते कि ये भी कुछ सत्संग है, ये हमारा एक सोशल क्लब है कि जहां हम आपस में मिलजुल कर एक दूसरे की समस्याओं का समाधान निकालते। शुक्राने सदगुरु के, शुक्राने साथ संगत के। आनंद आ गया जीवन में, आनंद आ गया प्रभु जी, दूसरी कोई चाह न बाकी, आनंद आ गया जीवन में, आनंद आ गया। तेरी छवि ही देखो हर एक रूप में, तेरा ही स्पर्श लागे हर एक बात में, रहूं हर दम तेरे ध्यान में डूबे, तुम बिन कौन है जीवन में, तुम बिन कौन है प्रभु जी, दूजी कोई चाह न बाकी, आनंद आ गया जीवन में, आनंद आ गया। क्रोध के बदले में करुणा जगी है, काम मोह भी तुझसे लगी है, गलता है मोह भी तेरे मनन से, हम भी शुद्ध है जीवन में, हम भी शुद्ध है प्रभु जी, दूजी कोई चाह न बाकी, आनंद आ गया जीवन में, आनंद आ गया। करता कराने वाला तुम हो ये याद है, अपनों के बीच में भी मन में बैराग है, जैसे आए वैसे वापस जाए, बंधन है नहीं जीवन में, बंधन है नहीं प्रभु जी, दूजी
चाहना कोई बाकी, आनंद आ गया जीवन में, आनंद आ गया। तुमने लगाई है रे आग ये मन में, आके बुझा दे तू ही सतगुरु देह में। ये सांसें अब है अमानत तेरी, कब ये समा गया जीवन में, कब ये समा गया। प्रभु जी दूजी कोई चाह न बाकी, आनंद आ गया जीवन में, आनंद आ गया। शुक्राने सदगुरु के साथ संगत के।